1982 में रिलीज़ हुई गुलजार साहब द्वारा डायरेक्टेड मूवी, जिसमें संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, शबाना आज़मी और वहीदा रहमान जैसे उम्दा कलाकार थे। ऐसी हिंदी मूवी नमकीन की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव में छोटे से ढाबे के मालिक धनीराम अपने दोस्त गेरू राम, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, उन्हें भाड़े का मकान दिखाने ले जा रहे हैं। रास्ते में धनीराम गेरूराम को बताता है कि वो मकान एक बूढ़ी अम्मा का है जो मन की बहुत भली है। धनीराम और गेरूराम जैसे मकान के पास पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें अम्मा की बेटी मिट्ठू और चिंकी दिखाई देती है। जब अम्मा मकान से बाहर आती है तो गेरूराम को देखकर कहती हैं कि पहला किराएदार बिना किराया दिए भाग गया था, इसलिए गेरूराम को कमरे के लिए पेशगी देनी होगी। अम्मा एक बूढ़ी औरत है जो अपनी 3 जवान बेटियों के साथ रहती है। वो मसाले कूटकर उसे धनीराम को बेचकर अपना गुजारा कर रही है। अम्मा गेरूराम को उसका कमरा दिखाती है और गेरूराम अम्मा को पेशगी के पैसे दे देता है। सबके जाने के बाद गेरूराम खटिया पर आराम करने लेटता है। तब चिंकी और मिट्ठू वहां आते हैं। खटिया के बिल्कुल ऊपर छिपकली होती है, जिसे गेरूराम मार कर कमरे से बाहर फेंक देता है। गेरूराम कमरे की बत्ती जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बत्ती जलती नहीं। तब वो मिट्ठू और चिंकी की सहायता से बत्ती ठीक करने की कोशिश करता है। चिंकी गेरूलाल को बताती है कि वहां पर सालों से बिजली है ही नहीं, तो बत्ती कैसे चालू होगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहां से ठहाके लगाकर निकल जाती हैं। थका हुआ गेरूलाल सो जाता है और अम्मा की सबसे बड़ी बेटी निमकी वहां लालटेन लगा जाती है। रात को भूख के मारे गेरूलाल उठता है, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह गेरूलाल धनीराम के ढाबे में जाकर शिकायत करता है कि ये कैसे लोग हैं जिनकी वजह से उसे भूखा सोना पड़ा था। वो उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। शाम को गेरूलाल कमरे में कुछ सामान के साथ लौटता है, तब देखता है कि वहां पर लालटेन, बाल्टी और पानी का मटका पहले से ही रखे हुए हैं। दूसरे दिन सुबह गेरूलाल नींद से उठता है, तब देखता है कि चाय के कप के नीचे उसके पैसे पड़े हुए होते हैं। जैसे ही वो पैसे उठाने जाता है तो चाय का कप उसके हाथ से गिर जाता है। ये आवाज़ सुनकर निमकी झाड़ू लेकर वहाँ सफाई करने पहुँच जाती है और गेरूलाल से कहती है कि धनीराम ने उसे बताया है कि उन्हें वो कमरा पसंद नहीं आया। इस पर गेरूलाल निमकी को कहते हैं कि वो वही कमरे में रहना चाहते हैं और वो सारे पैसे निमकी को वापस लौटा देते हैं। दूसरे दिन की बात है, जब गेरूलाल रास्ते से अपना ट्रक चलाते हुए जा रहे होते हैं, तब एक मुर्गी ट्रक के नीचे आ जाती है। मुर्गी की मालकिन गेरूलाल से खूब झगड़ा करती है। गेरूलाल उसे पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उसे और पैसे की लालच होती है, इसलिए वो काफ़ी बवाल मचाती है। वहीं पर निमकी और चिंकी आ पहुंचते हैं और गेरूलाल और उस मुर्गी की मालकिन के बीच का पूरा मामला सुलझाते हैं। चिंकी मरी हुई मुर्गी को घर ले जाती है और सब मुर्गी को पकाकर खाते हैं। दूसरे दिन गेरूलाल धनीराम से मिलता है, तब उसे पता चलता है कि धनीराम अपने ढाबे का खाना सबके घर भी पहुंचवाता है। गेरूराम खुश होकर धनीराम से कहता है कि खाने का डिब्बा रोज उसके कमरे में वो पहुंचवा दे। ये बात कहकर जैसे ही वो ट्रक के पास जा रहा होता है, वहां 2 आदमी बैठकर चिंकी के बारे में बहुत ही बुरी बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर गेरूराम को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों की धुलाई कर देता है। रात को गेरूलाल का खाना कमरे में आ पहुंचता है। चिंकी और मिठू उसे चखते भी हैं। गेरूलाल काम से आकर अपना खाने का डिब्बा देखकर बहुत खुश हो जाता है और हाथ धोने चला जाता है। हाथ धोकर जब वो लौटता है, तब देखता है कि खाने का डिब्बा खाली है। वहीं निमकी खाने की थाली लेकर आती है और कहती है कि खाना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो उसे वो गर्म करने लेकर गई थी और गेरूराम खाना खाना शुरू कर देता है।
निमकी घेरूराम को सुबह उन लोगों के साथ हुई अनबन के बारे में पूछती है। तब घेरूलाल निमकी से कहता है कि वो चिंकी को मसाले पहुंचाने का काम करने ना भेजे, वो खुद जाए। तब निमकी बताती है कि लोग तो उसके बारे में भी बहुत ही बुरा भला कहते हैं। ये सुनकर घेरूलाल कहते हैं कि आज से मसाले पहुंचाने का काम वो खुद करेंगे। दूसरे दिन निमकी और मिट्ठू मसाले कूट रही होती है। तब घेरूलाल चिंकी के बारे में पूछते हैं। तब वो बताते हैं कि चिंकी बाजार में तेल लेने गई है। दूसरी तरफ चिंकी जब बाजार जाती है तब कुछ लड़के निमकी के बारे में बहुत ही बुरा बोलते हैं। वो सुनकर चिंकी उनके साथ हाथापाई करती है, जिसमें उसकी तेल की बोतल टूट जाती है। जैसे ही घेरूलाल वहां आते हैं वो लड़के भाग खड़े होते हैं। चिंकी घेरूलाल को पूरा मामला बताती है और घेरूलाल उसे एक बड़ा तेल का डिब्बा लेकर खरीदकर घर भेज देते हैं। रात को जब घेरूलाल घर पहुंचता है तब निमकी उसे खाना परोसकर कहती है कि एक समय का खाना वो घर पर ही खाया करे। बातों ही बातों में घेरूलाल उसके बाबूजी के बारे में पूछते हैं और निमकी अचानक से रोने लगती है। रात का समय होता है। अंधेरे में घेरूलाल को किसी की आवाज़ आती है। जब घेरूलाल अंधेरे में उठकर देखता है तो एक शराबी जुगनी के बारे में पूछ रहा होता है। जैसे ही वो लड़कियों के बारे में पूछता है, घेरूलाल गुस्सा होकर उसे घर से धक्का मारकर भगा देता है। निमकी और अम्मा जाग जाते हैं और घेरूलाल से पूछते हैं कि वो इतनी रात बाहर क्या कर रहा है। तब घेरूलाल बताता है कि कोई शराबी था जिसे उसने भगा दिया है। उसकी बात सुनकर अम्मा रोने लगती है और कहती है कि काफ़ी लोग उनकी जवान बेटियों पर नज़र डालकर बैठे हैं। घेरूलाल को उनकी बात सुनकर उनसे काफ़ी सहानुभूति होती है। दूसरे दिन तीनों बहनें खुशी से मसाले कूटने का काम कर रही होती है। तब घेरूलाल अपने घर पर चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि घर की सबसे बड़ी बेटी यानी कि निमकी से वो शादी करना चाहते हैं। घेरूलाल कुछ काम से बाहर जाते हैं और जब वो वापस घर में लौटते हैं तब देखते हैं कि उस चिट्ठी में किसी ने बड़ी बहन की जगह मझली बहन मिट्ठू लिख दिया था। घेरूलाल को समझ नहीं आता कि ये किसने किया है। तभी वहाँ पर मिट्ठू कुछ काम से आती है। घेरूलाल उसे कुछ पूछते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाती। इस पर घेरूलाल उससे कहते हैं कि क्या उसकी मुंह में जबान नहीं है। तब मिट्ठू रोकर वहाँ से भाग जाती है। निमकी गुस्से से घेरूलाल के पास आकर कहती है कि मिट्ठू बोल नहीं सकती। वो छोटी थी तब किसी ने उसे अगवा कर दिया था और तब से उसकी ज़बान बंद है। ये सब सुनकर घेरूलाल को उन सब के लिए बहुत बुरा लगता है। मिट्ठू सबसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वो घेरूलाल के बिल्कुल भी सामने नहीं आती। दूसरे दिन सुबह घेरूलाल चिंकी के साथ बाजार जाते हैं। वहाँ पर चिंकी घेरूलाल से कहती है कि वो अपनी दीदी के लिए एक मन्नत मांगना चाहती है। फिर वो घेरूलाल से कहती है कि वो ही उसकी दीदी से शादी क्यों नहीं कर लेते। बाजार से सामान लाकर जब घेरूलाल घर पर आते हैं तब मिट्ठू वहाँ मिट्टी का काम कर रही होती है। उस गीली मिट्टी में घेरूलाल गिर जाते हैं और मिट्ठू को उनको देखकर हंसी छूट जाती है। मिट्ठू घेरूलाल को उठाने जाती है और वो भी वहाँ पर गिर जाती है। चिंकी और निमकी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। दूसरे दिन जब मिट्ठू कपड़े धो रही होती है तब घेरूलाल उससे बातें करते हैं। मिट्ठू उन्हें अपनी कविताओं का संग्रह दिखाती है। घेरूलाल उसकी कविताएं पढ़कर बिल्कुल खुश हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि गांव में नौटंकी का खेल करने वाले लोग आते हैं। अम्मा को ये बात जब पता चलती है तो वो अपनी तीनों बेटियों को घर में बंद करके दरवाजे पर रखवाली करती है कि कोई भी उनके घर में घुस नहीं सकता। तीनों बेटियां अपनी माँ को देखती रहती है। रात को जब घेरूलाल नौटंकी देखकर घर लौटता है तब देखता है कि अम्मा छड़ी लेकर घर के दरवाजे पर ही बैठी हुई है। घेरूलाल उनसे जब वहां बैठने की वजह पूछता है तब अम्मा बताती है कि उनके पति किशनलाल नौटंकी में काम करते थे। अम्मा भी अपनी जवानी में नौटंकी में जुगनी के नाम से नौटंकी किया करती थी। जुगनी
यानी अम्मा की शादी किशनलाल से हो गई। उनको 3 बच्चियां हुई। फिर किशनलाल चाहता है कि अब उनकी बेटियां भी नौटंकी में नाचकर उसके लिए पैसे कमाए। ये बात सुनकर घेरूलाल को याद आता है कि उस दिन जो शराबी आया था वो अम्मा का पति किशनलाल ही था। घेरूलाल अम्मा को कहता है कि उसके होते हुए उनके घर में कोई भी नहीं आ सकता। दूसरे दिन जब घेरूलाल काम पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बदली कहीं और कर दी गई है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। घर पर वो सबके लिए तोहफे ले जाता है। तब निमकी पूछती है कि ये तोहफे किस बात के हैं, और घेरूलाल सबको बताता है कि उसकी बदली किसी और गांव में हो चुकी है। निमकी घेरूलाल की बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। घेरूलाल निमकी से कहते हैं कि वो उससे शादी कर कर उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन निमकी रोकर कहती है कि वो अपनी अम्मा और बहनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आखिर में घेरूलाल वहां से चला जाता है और तीनों बहनें दुखी होकर उसे जाता देखती हैं। ये पूरी बात को 3 साल बीत चुके हैं। एक दिन की बात है, घेरूलाल नौटंकी देखने जाता है और वो देखते हैं कि चिंकी नौटंकी कर रही है। वो चिंकी को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं और उससे मिलते हैं। चिंकी घेरूलाल से कहती है कि वो घर से भागकर अपने पिता के साथ नौटंकी में जुड़ गई है। उसे घेरूलाल से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन घेरूलाल निमकी से शादी न करके उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तभी उसके पिता किशनलाल वहां पर आकर चिंकी को वहां से ले जाते हैं। चिंकी की बात सुनकर घेरूलाल तुरंत निमकी के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वो निमकी के पास जाते हैं, निमकी फूट फूट कर रोती है। फिर निमकी बताती है कि घेरूलाल के जाने के 5-6 महीने के बाद एक दिन अचानक मिट्ठू पगली की तरह बर्ताव करने लगी। पूरा दिन वो पहाड़ियों में पगली सी घूमती रहती। एक दिन ऐसे ही पहाड़ों में घूमते घूमते उसने एक पहाड़ से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, और ये सब के पीछे क्या कारण था वो तो कोई भी नहीं जान पाया। उसके जाने के बाद अम्मा सदमे में ही बिस्तर से उठ न पाई और वो भी भगवान के पास चली गई। ये सब होने के बाद चिंकी भी निमकी को छोड़कर वहां से चली गई। घेरूलाल निमकी से कहता है कि वो उसे अब वहां पर अकेले नहीं रहने देगा। तब निमकी कहती है कि वो घेरूलाल के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि उसे उम्मीद है कि चिंकी वापस लौटेगी। और घेरूलाल निमकी को बताते हैं कि चिंकी नौटंकी में काम करती है। उन्होंने चिंकी को नौटंकी में नाचते हुए देखा है। वो जिस भी हालत में है खुश दिख रही है। निमकी, जिनकी वजह से घेरूलाल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, वो एक एक कर उसे छोड़कर चले गए। अब घेरूलाल निमकी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहकर वो निमकी को अपने साथ ले जाते हैं। तो ये कहानी थी हिंदी फिल्म नमकीन की। ऐसी ही नई पुरानी फिल्मों की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।